मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे गद्दारों से, ऐसे विभीषणों से कि कम से कम वो अपनी कृपा दृष्टि इस कांग्रेस पार्टी में बनाए रखें और जो अपनी नई मित्रता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की है, अपना आगामी भविष्य भी उन्हीं के साथ में बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कभी मीटिंग की मंथन किया, चिंतन किया और आंकड़ों के ऊपर बूथ स्तर की मैंने समीक्षा करने के बाद ये देखा कि आज भी अजमेर की जनता, जहाँ मैं बार बार अजमेरी जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता कतई स्वीकार करने को, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लड़ौदा महेंद्र सिंह कैसे चुनाव हार गया। जनता की आकांक्षाएं, आशाएं मेरे प्रति ज़्यादा थी। मैं कहाँ हार गया, क्यों हार गया, कैसे हार गया, मंथन चिंतन करने के बाद मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज पूरे इस मूवमेंट के ऊपर राहुल गांधी जी ने 25 सीटों को, जो 5000 वोट के नीचे हारी है, उनकी एक समीक्षा बैठक दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। उसका समय हमें बताया जाएगा, हम लोग उसमें जाएंगे और जाके विस्तृत रूप से पूरी रिपोर्ट मैं हाईकमान को सबमिट भी करूँगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और राहुल गांधी जी की जो 25 सीटों की जब समीक्षा होगी, उस समीक्षा के अंदर भी मैं पूरा बैठकर उसमें अपनी पूरी बात रखूँगा। आज मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं ये भी आरोप नहीं लगाना चाहता, पर निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ साथी हमारे साथ चल रहे थे, दिख रहे थे, पर साथ नहीं थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे गद्दारों से, ऐसे विभीषणों से कि कम से कम वो अपनी कृपा दृष्टि इस कांग्रेस पार्टी में बनाए रखें और जो अपनी नई मित्रता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की है, अपना आगामी भविष्य भी उन्हीं के साथ में बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कभी मीटिंग के माध्यम से हमें खड़े होकर स्पष्ट रूप से उनका नाम का भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो मैं मेरी पार्टी के इनसाइड में खड़ा होकर बात कहूँगा, रखूँगा और प्रणाम भी दूंगा। मैं ऐसे लोगों के भी प्रणाम दूंगा जो राजस्थान के अंदर विभिन्न अकादमियों के मेंबर बने हुए हैं, चाहे वो कई कमेटियों के मेंबर हो, और आज उनमें से वासुदेव देवनानी के साथ के अंदर उनकी फोटोएं भी है। और बैठ के जब वो पूरा बैठ के जब उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते हो, तो जिनको कांग्रेस ने मेंबर बनाया, अकादमी के मेंबर बन गए, किन लोगों की अनुशंसा पे वो बने गए, किन लोगों की अनुशंसा के पीछे ये कारण था और उनका मकसद क्या था, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना या कांग्रेस को कमजोर करना। आज हमारे यहाँ पे कई ऐसे मूवमेंट रहे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर की जनता का। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 7, जहाँ वासुदेव देवनानी जी के बहुत निकटतम व्यक्ति अनिल नरवाल जी चुनाव लड़ते हैं, मैं उस वार्ड में चुनाव जीतता हूँ। जहाँ वासुदेव देवनानी जी के निकटतम सहयोगी सुभाष जाटव वार्ड नंबर 8 में चुनाव लड़ते हैं, वहाँ मैं चुनाव जीतता हूँ। जहाँ वार्ड नंबर 9 में जहाँ धंजा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बना हुआ है, वहाँ मैं चुनाव जीतता हूँ। बहुत राइट हैंड आपके राजू साहू जो चुनाव जीतते हैं, मैं उनके वार्ड में चुनाव जीतता हूँ। मैं जब आज की तारीख के अंदर आपका जो है ना क्या के त्रिपाठी जो रोज जय विश्वनाथ के नारे लगाते हैं, 13 वोट से मैं वहाँ भी चुनाव जीतता हूँ। मैं चुनाव जीतता हूँ आपके कुंदन नगर के अंदर, मैं चुनाव जीतता हूँ राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रताप नगर वाले जो आपके इसको जो आपका वार्ड नंबर जो है वार्ड नंबर 63 के अंदर, वहाँ भी मैं चुनाव जीतता हूँ। तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अजमेर की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया। तो इस बात का विश्लेषण भी करने के साथ साथ मैं जनता के प्रति आभारी था। पिछले बार मैं 8600 वोटों से चुनाव हारा था। इस दौर में
जहां हर 5 साल बाद में राजस्थान की सरकार बदलती है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के काम के आधार पर करीबन हमने 70 सीटों पर राजस्थान में विजय भी प्राप्त की। और मेरी सीट पर जहाँ मैं 8,600 वोट से पिछला चुनाव हारा था, अब मैं 4,644 वोट से चुनाव हारा हूँ। तो मेरा वोट का अंतर निश्चित रूप से कम हुआ है। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, इस चुनाव को जो जीत के गए, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, पहली बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैंने मुबारकबाद उनको विधायक की नहीं दी है, मुबारकबाद निश्चित रूप से अभी दूंगा जब वो विधानसभा के अध्यक्ष बन के अजमेर में आएंगे, क्योंकि विधायक का चुनाव तो जनता के बीच में मैं ही जीता हूँ। अगर मैं, क्योंकि आज की तारीख में ट्रायंगल फाइट में नहीं होता, मेरे मतों का विभाजन नहीं होता, मुझे भीतरघातियों का विरोध सहन नहीं करना पड़ता, तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर मैं चुनाव जीत के आता और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस को मैं मजबूत करने का प्रयास करता। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 5 साल इस कार्यालय में बैठ के मैंने काम किया था। मैं फिर आ गया हूं इसी कार्यालय के अंदर। मेरी जनता ने मुझ पर जो आशीर्वाद रखा था, मेरे जनता के लिए मैं रात के चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे अजमेर का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अजमेर का आम जनता मुझे जब चाहे मेरे ऑफिस में आके मिल सकती है। मेरा नियमित रूप से ऑफिस खुलेगा। मेरे ऑफिस के अंदर खुलने के बाद मैं अजमेर की तमाम जन समस्याओं की निदान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और विशेष तौर से आज की इस मीटिंग के अंदर खाली एक ही बात कहना चाहता हूं। जब राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, हमारे यहाँ पर एक स्कीम बन के गई थी भारत सरकार के अंदर, जिसको आप कहते हो अमृत योजना सेकंड। उस अमृत योजना सेकंड में 186 करोड़ रुपए हमारी अनुशंसा के ऊपर भारत सरकार ने स्वीकृत किए थे, जिससे अजमेर में विभिन्न टंकियां बनी, अजमेर के अंदर विभिन्न जगह यानी पाइपलाइन नहीं डले और पेयजल की जो हमारी समस्या है उसका निदान हुए। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जो विगत सरकार के अंदर हमारा प्रपोजल बन के गया था